हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज आप लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, रैखिक असमकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज। बच्चों अभी तक आपने रैखिक समीकरण पढ़े हैं और आज आपको उसी से मिलता जुलता काम है ये, बिल्कुल रैखिक असमकाएं। बच्चों इस चैप्टर का आगे बहुत बड़ा उपयोग है। क्लास 12th में आपको एक चैप्टर पढ़ना होगा, रैखिक प्रोग्रामन। क्या पढ़ना है? रैखिक प्रोग्रामन। उसमें इसका बहुत बड़ा महत्व है। और इसके बाद एक और चैप्टर उसी में आता है, प्रयाक्ता, उसमें भी इसका उपयोग है। बाकी फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में आगे जाओगे बहुत बड़ा उपयोग है इसका। लेकिन फिलहाल आप 12th क्लास में जब जाएंगे तो रैखिक प्रोग्रामन और प्रयाक्ता, ये दो चैप्टर इससे संबंधित होते हैं, तो वहां पर इसका बहुत बड़ा उपयोग है। तो बच्चों बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम मन लगा के पढ़ेंगे, सारी सिंपल चीजें, कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। देखिए पहले हम बात करते हैं कि रैखिक असमकाएं। असमकाएं को यहां पर जो असमकाएं लिखा है, असमीकरण भी इसको कह सकते हैं, रैखिक असमीकरण। ठीक है, तो असमीकरण जैसा उसका ना हो गया, मतलब कि ये समीकरण नहीं है। समीकरण में क्या होता है? इक्वल का निशान होता है, बराबर का निशान होता है। और यहां पर उस बराबर के निशान पर कम ज्यादा या कम बराबर या ज्यादा बराबर जैसा निशान हम लगाएंगे। जैसे आपसे अगर एक इक्वेशन की बात करी जाए, एक चर का जो रैखिक समीकरण, तो कोई रैखिक शब्द है उसका भी थोड़ा उस पर भी विचार कर लें। रैखिक का मतलब होता है कि किसी भी चर पर अगर एक घात है तो वो रैखिक कहलाता है। किसी भी चर पर एक घात है तो वह रैखिक कहलाता है। और अगर चर एक है तो वह एक चर का रैखिक कहलाएगा। एक चर का रैखिक समीकरण हो सकता है, एक चर का रैखिक असमका हो सकती है। तो देखो ध्यान दें, यहां पर अगर इस प्रकार से ax प्लस बी और इज ग्रेटर देन 0, देखो ध्यान दें, पहले यहां बराबर का निशान लगा देते हैं। अगर बराबर का निशान लगाएं तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक चर का रैखिक समीकरण। इसमें चर कितना है? x, और रैखिक का मतलब इस चर पर एक पावर है, तो इसको क्या कहोगे आप? एक चर का रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार अगर हम ऐसे लिख दें ax प्लस बी बाई इक्वल टू सी, तो इसमें दो चर हैं और ये दो चर का रैखिक समीकरण है। ठीक है, एक चर का रैखिक समीकरण, ये दो चर का रैखिक समीकरण। अब बात करें अगर असमका की, तो यहां पर असमका कैसे? देखो असमका का मतलब ये है कि ये बराबर का जो चिन्ह है ना, इस बराबर के चिन्ह को अगर यहां पर इस प्रकार से बदल दिया जाए, देखो ax प्लस बी, और यहां से अगर ग्रेटर देन का निशान लगा दें, ये बड़ा का निशान बोला जाता है। जहां पर ये देखो दो कोने खुले हुए, मुंह खुला हुआ है, उसको बड़ा मानते हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, तो ax प्लस बी बड़ा है 0 से, तो ये आपकी अब ये असमका कहलाएगी। क्या कहलाएगी? असमका कहलाएगी। इसी प्रकार अगर ऐसे लिखा है ax प्लस बी बाई और ग्रेटर देन सी, तो ये भी आपकी देखो दो चर की असमका है ना। रैखिक असमका दो चर की है, ये रैखिक असमका एक चर की है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा निशान हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो ध्यान दें, ax प्लस बी छोटा है 0 से, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ax प्लस बी छोटा है बराबर का निशान, दोनों हो सकते हैं, मतलब छोटा भी हो या बराबर, छोटा हो या बराबर। इसी प्रकार ax प्लस बी बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो ऐसे देखो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, छोटा है, बड़ा है, या छोटा है बराबर है, बड़ा है बराबर है। जैसे निशान अगर प्रयुक्त होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? असमकाएं कहते हैं। उनको क्या कहेंगे हम? असमकाएं। ऐसे ही बिल्कुल दो चर के लिए भी है। अगर जैसे ये लिखा हुआ है ax प्लस बी बाई, और यहां पर ग्रेटर देन सी लिख दें यहां पर, तो ये देखो ये दो चर की रैखिक असमका हो गई। या इसको ऐसे कहें कि ax प्लस बी बाई लेस देन सी, ये भी देखो आपकी असमका है। छोटा हो या बराबर हो, छोटा हो या बड़ा हो, अथवा छोटा हो, देखो ध्यान दें ax प्लस बी बाई, ये बड़ा बराबर का मतलब बड़ा हो या बराबर, ऐसे भी चिन्ह हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि ax प्लस बी बाई लेस देन इक्वल टू सी, मतलब छोटा हो या बराबर।
ठीक है, तो ऐसे प्रयुक्तों से, ऐसे चिन्हों से प्रयुक्त ये आपके द्वय चर की रैखिक असमका कहलाएंगे। ये दो चर की रैखिक असमकाएं और ऊपर वाली ये एक चर की रैखिक असमकाएं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अपने भाषा में, मानी गणित की भाषा में, ये तो आपने समझ लिया। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछता है कि रैखिक असमका की क्या परिभाषा है, तो आपको बताना है कि एक ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें बड़ा, छोटा या बड़ा बराबर या छोटा बराबर के निशान अगर प्रयुक्त होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम रैखिक असमकाएं कहते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दें, कुछ समीकरण ऐसे होते हैं, अब तक आपने जो समीकरण पढ़े हैं उन समीकरणों में आपने देखा कि समीकरण को हम जब व्यक्त करते हैं, जैसे अपनी भाषा में मतलब वर्ड प्रॉब्लम जैसे कुछ सवाल होते हैं तो उनको हम समीकरणों में परिवर्तित कर देते हैं, और कुछ ऐसे कथन होते हैं जिनको हम समीकरण के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे आपसे कोई ये कहता है कि दो भाई हैं, एक भाई की आयु x वर्ष है और दूसरे भाई की आयु y वर्ष है, उन दोनों भाई की आयु का योग 25 वर्ष है, तो आप बिल्कुल आराम से कह सकते हो कि x + y = 25। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहता है कि दोनों भाई की आयु का योग 25 से कम है, तो देखो अब ये असमका हो गया। यही कथन देखो असमका बन गया। देखिए आपको यहां पर बता दें कि एक भाई कोई है, उसकी आयु x वर्ष है, एक भाई है उसकी आयु y वर्ष है, और इनकी दोनों की आयु का योग 25 वर्ष से अधिक है। अगर आपसे कोई कहता है कि इन दोनों की आयु का योग 25 वर्ष से अधिक है, तो देखो x + y > 25 लिखोगे आप, ये आपका क्या है? असमका है। इसको समीकरण तो नहीं कह सकते। अच्छा, अगर कोई आपसे ये कहता है कि दोनों भाई की आयु का योग 25 वर्ष से कम है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे x + y < 25। अगर आपसे कोई ये कहता है कि x मतलब दोनों भाई की आयु का योग कम से कम 25 वर्ष है, कम से कम 25 है, इसका मतलब 25 भी हो सकता है और उससे अधिक भी हो सकता है, तो आपको देखो इस प्रकार का निशान लगाना है। देखो कम से कम 25 है का मतलब 25 है, इससे ज्यादा भी कम तो हो ही नहीं सकती, कम से कम 25 है, ज्यादा भी हो सकती है, तो इसका मतलब आपको ये > और इक्वल का निशान लगाना है। और यदि आपसे कोई ये कहता है कि दोनों भाई की आयु का योग अधिकतम 25 है, तो इसका मतलब 25 हो सकता है, 25 से अधिकतम है ना, 25 से अधिक नहीं हो सकता, कम हो सकता है, तो आपको यहां पर <= का निशान लगाना है। इस प्रकार बात समझ में आ रही? तो हमने जो कथन बनाए, जो कथन 4 बनाए, उन चारों से देखो 4 असमकाएं प्राप्त हुई है ना। तो कथनों को असमका के रूप में अगर व्यक्त किया जाए तो इस प्रकार से देखो कर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सारी बात क्लियर हो रही होगी बच्चों। यहां पर अब बात आती है असमका के हल करने की, असमका के हल करने की बात आती है। देखिए जब भी कभी हम समीकरण का हल करते हैं तो हल करने पर जो चर के मान आते हैं वो समीकरण का हल कहलाते हैं, और हल जब करते हैं तो केवल उनका एक ही मात्र एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, केवल एक हल प्राप्त होता है। जबकि असमका को हल करते समय असमका के अनंत हल प्राप्त होते हैं, अनेकों अनेक हल प्राप्त होते हैं। देखिए अभी आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में बात आएगी। अगर हम आपसे ये कहें कि x + 5 > 7, यहां पर ऐसे लिख दें। चलो पहले तो हम यहां बराबर का निशान लगा दें। तो ये क्या है भैया? ये क्या है? ये एक रैखिक समीकरण है, एक चर का रैखिक समीकरण। और यहां से अगर x का मान निकालें तो ये x बराबर हो जाएगा 7 - 5, अर्थात x का मान 2 मिल जाएगा। मतलब इस असमका का हल एकमात्र प्राप्त होगा, वो 2 होगा, x = 2 इस असमका का हल होगा। लेकिन इस समीकरण का हल क्या होगा? x = 2, जो कि केवल और केवल एक हल प्राप्त होगा। यदि इसको असमका बना दें, देखो ध्यान दें, असमका कैसे बना दें? इस बराबर के निशान को अगर <= 7 लिख दें तो ये असमका हो जाएगा, <= लिख दें तो अभी असमका हो जाएगा। यही तो हमने बताया। तो यहां पर देखिए ध्यान दें, अगर इसको हम इस प्रकार से इसको अगर हल करना चाहें
तो x ग्रेटर देन 7 माइनस 5 हो जाएगा। देखो एक बच्चों याद रखिए, असमका को उसी प्रकार हल करते हैं जैसे कि हम रैखिक समीकरण को हल करते हैं। रैखिक समीकरण को हल करने में क्या करते हैं, जिस चर का मान ज्ञात करते हैं उस चर को हम बाएं पक्ष में ले आते हैं और बाकी सभी पदों को राइट हैंड में मतलब दाएं पक्ष में रखते हैं। मतलब सीधा वही काम कि प्लस वाला बाएं साइड में जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, मतलब प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, और इसी प्रकार जो भाग में होता है वो गुणा का हो जाता है और गुणा वाला भाग में हो जाता है। जैसे समीकरण में हम करते हैं बिल्कुल असमका में भी वैसे ही करना है। केवल नहीं क्या करना है अभी बताएंगे, क्या नहीं करना है वो भी बताएंगे। देखो यहां पर हमने क्या किया, +5 है उधर ले गए, माइनस का 5 हो गया, तो यहां से x इज ग्रेटर देन कितना मिल गया, 2। x का मान कितना मिल गया, x का मान 2 से बड़ा है। x का मान कितना है, 2 से बड़ा। तो x का मान 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, x का मान 3 भी हो सकता है, x का मान 4 भी हो सकता है, x का मान 5 भी हो सकता है। मतलब वो सभी मान जो इस असमका को सत्य सिद्ध कर दें वो सभी मान असमका का हल कहलाएंगे। यहां पर देखो x बराबर 2 अगर इस समीकरण में रख दें तो ये समीकरण सत्य होता है कि नहीं, होता है। उसी प्रकार यहां पर भी हमें x के वो वाले मान रखने हैं जो इस कथन को सत्य बता दें। मतलब यहां पर x के वे सभी मान असमका का हल कहलाएंगे जो इसको सत्य बता दें। जैसे हम आपसे ये कहें कि इसका x का मान 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट डॉट आगे छोड़ दें, आगे के सारे मान। यहां पर जैसे हम आपसे कहें कि x का मान 3 लिख दें तो 3 बड़ा है 2 से, बताओ बिल्कुल सत्य लिखा है कि नहीं, लिखा है। x का मान अगर 3 लिख दिया जाए तो 3 बड़ा होगा 2 छोटा होगा, बिल्कुल एकदम सही है। इसका मतलब x बराबर 3 इस असमका का हल है। x बराबर 4 भी असमका का हल है, क्यों है, क्योंकि x का मान अगर 4 रख दें तो 4 बड़ा है 2 से, पक्की बात है, पक्की बात है, 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो इसका मतलब x बराबर 4 भी इस असमका का हल है। इसी प्रकार अगर x का मान 5 लिख दिया जाए तो 5 बड़ा है 2 से, ये भी सही लिखा हुआ, 5 बड़ा होता है 2 छोटा होता है, तो ये भी सही लिखा है। इसका मतलब इस असमका का हल x बराबर 5 भी है। इसी प्रकार x बराबर 6 भी असमका का हल है। इसी प्रकार आगे के सारे। तो इसका मतलब इस असमका के हमने आपको अभी बताया कि असमका को हल करते समय इसके हलों की संख्या अनंत होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है। मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके हल कितने हैं, जबकि समीकरण को हल करने पर उसका एक यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, केवल और केवल एक हल प्राप्त होता है। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात। चलिए यहां पर तो अब समझते हैं हम असमका को हल कैसे करते हैं, असमका को हल कैसे करते हैं यहां पर। ठीक है, इसको रब कर दें, असमका को हम हल कैसे करते हैं। देखिए किसी भी असमका को हल करना है, जैसे हमारे पास कोई यहां पर एक असमका लिख दें, कोई भी असमका लिख दो भाई, 2x + 5 इज ग्रेटर देन 8, चलो ऐसे लिख देते हैं। ये आपका एक चर का रैखिक असमका है और इसका अब हमें हल करना है। तो हल करने का पहला तरीका हमने आपको अभी बताया, क्या करना है कि अगर हमें x का मान ज्ञात करना है, हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है, और यदि x का मान ज्ञात करना है तो हम x को एक साइड रखेंगे और बाकी पदों को एक साइड ले आएंगे। तो यहां पर देखो x का मान हमें निकालना है, इसलिए 2x को यहीं रखो, और ये प्लस का 5 है। जैसा कि हमने बताया समीकरण में हल करते हैं पक्षांतर करते हैं, वैसे यहां पक्षांतर करना है, प्लस वाला इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो आपको यहां लिखना है 2x इज ग्रेटर देन 8 - 5 लिखना है। ठीक है, ये प्लस का 5 है, इधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहां से देखो 2x से बड़ा है काय से, 3 से, 8 में से 5 घटेगा 3 बचेगा। x बराबर कितना है, 2x बड़ा है काय से, 3 से, या अगर हम आपसे ये कहें कि x बड़ा है 3/2 से, तो यहां भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि गुणा वाली संख्या दूसरे तरफ जाएगी तो भाग में जाएगी। तो x का मान बड़ा है 3/2 से, x का मान बड़ा है 3/2 से। तो यहां से देखो इस x के मान को यहां पर ऐसे x के मान लिखने हैं जो 3/2 से बड़े हैं, वो सभी मानों को लिखना है, वही असमका का हल हो जाएगा। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि यहां से प्लस वाले पदों को अगर हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो माइनस के हो जाएंगे, और इसी प्रकार माइनस वाले पद हैं अगर दूसरे साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, गुणा वाले दूसरी तरफ जाएंगे तो भाग वाले हो जाएंगे, भाग वाले दूसरी तरफ जाएंगे तो वो गुणा के हो जाएंगे। मगर एक समस्या है, क्या समस्या है उसको समझो।
जैसे किसी असमका में, देखो इसको हम समझाएं, किसी असमका में अगर किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए, किसी भी ऋणात्मक संख्या से किसी असमका में गुणा किया जाए अथवा भाग किया जाए तो उसका साइन बदल जाएगा, मतलब बड़ा निशान छोटे में बदल जाएगा, छोटा होगा तो बड़े में बदल जाएगा। देखो ध्यान से समझना, यहां पर देखो कुछ भी नहीं करते, यहां पर क्या करते हैं, प्लस वाला दूसरे तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, असमका का चिन्ह ये देखो बड़ा का है तो बड़ा ही का बना रहेगा, यहां चिन्ह नहीं परिवर्तित करते, ये असमका का चिन्ह परिवर्तित नहीं करते हैं। लेकिन माइनस संख्या से अगर मल्टीपल करोगे या डिवाइड करोगे तो उसका ये बड़ा वाला निशान छोटे में बदल जाएगा, छोटा वाला होगा वो बड़े में बदल जाएगा। देखो एकदम एक कोई संख्या से हम आपको बताएं, जैसे कोई अंक हम लें यहां पर 5 और एक अंक ले 3, तो अब आप बड़े आराम से कह सकते हो ये देखो बड़ा है ये छोटा है, बड़े आराम से कह सकते हो। अगर हम यहां पर इस असमका में, ये क्या है, ये असमका है ना, आंकिक असमका है, अंक वाली असमका है ना, तो ये आंकिक असमका में अगर हम -1 से गुणा कर दें, कैसे गुणा कर दें, -1 से, तो अगर -1 से गुणा करें तो देखो ये हो जाएगा 5 में गुणा -1 और यहाँ 3 में गुणा -1, -1 से हमने दोनों पक्षों में गुणा कर दिया तो ये असमका का हमने कहा साइन बदल जाएगा, ये ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो कि ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसका इसमें मल्टीपल -5 और यहाँ -1 का 3 में मल्टीपल -3, तो अब बड़े आराम से आप कह सकते हो कि -3 भाई बड़ी है, -5 छोटी है, -3 बड़ी है, -5 छोटी है। ये तो आप जानते ही हो, माइनस वाली जो बड़ी संख्या होती है अगर माइनस में है तो इसका मतलब वो संख्या छोटी हो जाएगी। यहाँ पर ये 5 लिखा है, बड़ा जरूर लिख रहा है क्योंकि 3 छोटी होती है 5 बड़ी होती है, लेकिन -5 की बात करें तो -5 आपकी ये छोटी हो गई और -3 आपकी ये बड़ी हो गई, है ना भैया। ऐसे समझो कि आपके पास 5 रुपया कर्जा है, किसी दूसरे के पास 3 रुपया कर्जा है, तो बताओ कौन बड़ा हुआ, जिस पर 3 रुपया कर्जा है वो बड़ा हुआ या 5 रुपया कर्जा वाला बड़ा हुआ। भैया उस पर तो 3 ही है ना, 3 ही रुपया कर्जा है तो इसका मतलब 3 वाला बड़ा है। तो इसी प्रकार ये 3 वाला बड़ा है, 5 वाला ये छोटा, कर्जा मतलब ऋण, ऐसे समझ, है ना। तो देखो यहां से आपको समझ में आया कि किसी भी असमका में अगर हम ऋणात्मक संख्या से दोनों पक्षों में गुणा कर दें, किसी भी ऋणात्मक संख्या का दोनों पक्षों में गुणा कर दें तो उसका ये इक्वल वाला निशान, मतलब एक इनइक्वलिटीज वाला निशान ये बदल जाएगा। बड़ा होगा तो उसको छोटा लिखना होता है और छोटा होगा तो बड़ा हो जाए। इसी प्रकार भाग से भी है, इसी प्रकार बिल्कुल भाग देने से भी यही काम है। अगर यहां भाग दें और यहां भाग दें, ऋणात्मक संख्या का दोनों में, दोनों पक्षों में भाग करें तो अभी आपको यही काम करना है कि बड़ा निशान है तो छोटा बदल देना है और छोटा है तो उसको बड़ा लिखना है। ठीक है, कितनी क्लियर बात है। बस असमका को हल करने के लिए बस इतनी सी केवल यही रूल केवल बदल रहा है, ये वाला। बाकी तो रूल आपके वही हैं जो आपके समीकरण के हल करने के रूल होते हैं, वही असमका के हल करने के रूल होते हैं। केवल और केवल रूल में परिवर्तन होता है तो ये बात कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या से किसी असमका में गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो असमका का साइन बदल जाता है। बड़ा है तो उसको छोटा लिखना है, छोटा है तो उसको बड़ा लिखना है। ठीक है बाबू, एकदम क्लियर बात। आगे देखो, अब एक बात और समझ ली। अब आगे आपको क्या समझना है, देखो समझो। जैसे यही असमका है, ये चलो इसको फिर देख देते हैं। ये आपके पास एक असमका है 2x + 5 इज ग्रेटर देन 8, मान लो ये लिखी हुई, ठीक। और इस असमका को अगर हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, क्या करना है, इस असमका को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखो कैसे करो, पहले इसका हल समझो। अभी हमने आपको बताया था वही हल आपको फिर करके दिखा देते हैं। देखो लिखा है 2x बड़ा, देखो ये निशान नहीं बदलना है क्योंकि प्लस वाला इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हमने कहा पक्षांतर करने से इसका साइन नहीं बदलता है, बड़ा है तो बड़ा बना रहेगा। तो यहां लिखना है 8 - 5 और ये देखिए 2x बड़ा है ये 3 से, या इसको ऐसे लिख दें या इसको ऐसे लिख दें, x बड़ा है 3/2 से। x का मान काय से बड़ा है, 3/2 से। अब यहां पर देखिए, अगर इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो कैसे करेंगे, इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान दें।
यहां पर एक संख्या रेखा आप यहां बनाओ और यहां पर कोई पॉइंट ये आपका 3/2 है, 3/2। एक्स बराबर कितना है 3/2। 3/2 का मतलब जानते हैं 1.5, 1 से अधिक, 1 से अधिक। यहां पर देखो अगर ये 1.5 है, कहीं यहां पर पीछे होगा तो 1 होगा, ये 1.5 है, यहां 2 होगा, यहां 3 होगा, यहां 4 होगा, बस ऐसे आगे बढ़ते हुए जाएंगे, है ना। तो अगर आपसे कोई ये संख्या रेखा पर इसको निरूपित करवाता है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, यहां पर देखो एक ये गोल खींचना है, 0 खींचना है, ठीक है। और इसको याद रखना है कि बीच में कुछ नहीं रखना है, ये 0 ऐसे ब्लैंक रखना है इस तरीके से। और इसके बाद देखो ये बड़ा का निशान है, तो बड़ा का निशान है, इसका मतलब 3/2 से बड़ी वाली संख्याएं आपको लिखनी है। तो देखो बड़ी वाली ये संख्या इधर वाली हो जाएंगी, तो इसको क्या करना है आपको डार्क लाइन खींच के इस तरीके से, इस तरीके से, और यहां देखो डॉट डॉट करना है, मतलब इसके आगे वाली सभी बड़ी संख्या, है ना। तो यहां पर इस प्रकार से याद रखिए कि यहां पर एक खाली 0 बनाएंगे, ठीक है, इसको डार्क नहीं करना है, बीच में ब्लैंक रखना है, और इस प्रकार से इस लाइन को आगे डार्क करना है। तो ये संख्या रेखा पर देखो इसका निरूपण इस प्रकार करेंगे, x इज ग्रेटर देन 3/2 को अगर हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो ऐसे करें। देखिए यहीं पर समझो एक बात और समझो कि अगर यही इस किसी असमका का हल ये आ जाता, क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, अगर इस असमका का किसी असमका का मान लो थोड़ी देर के लिए कि हल हमें ये मिल रहा है, अगर हल ये मिलता है तब उसको संख्या रेखा पर हम कैसे निरूपित करते हैं। देखो इसके बारे में समझो, क्या करेंगे, एक संख्या रेखा हम बनाएंगे और यहां पर हमें क्या लिखना है 3/2, यहां क्या लिखना है 3/2 मतलब 1.5, फिर आगे यहां पर मिलेगा 2, फिर मिलेगा 3, फिर मिलेगा 4, और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए जाएंगे हम, ठीक है। और यहां पर इधर पीछे करेंगे तो कहीं 1 मिलेगा, फिर इसके बाद 0 होगा, फिर इसके बाद -1 होगा, और इधर भी देखो ये माइनस वाली है ना, इधर माइनस वाली इधर प्लस वाली। हमें क्या करना है कि x इज ग्रेटर देन 3/2, ग्रेटर देन और इक्वल दोनों निशान हैं, बड़ा है और बराबर भी है। तो यहां से आपको 3/2 पर देखो ये 3/2 है ना, यहां पर आपको एक ये इस तरीके से गोल डार्क बनाना है, डार्क। यहां पर देखो हमने बताया था ब्लैंक करना है, बीच में खाली स्थान छोड़ना है, और यहां पर क्या करना है बिल्कुल एकदम डार्क पूरा बनाना है, और इधर बड़ा है, बड़ा है कि मतलब इधर की ओर जाना है, जो 3/2 से बड़ी संख्या है उस पर हमें डार्क वाला निशान, ये डार्क लाइन करनी है, डार्क लाइन इधर की ओर करनी, ठीक है, इस तरीके से। यहां पर इसकी वैल्यू समझो, ये 0 लिखा है मतलब खाली है, और यहां पर हमने ये डार्क कर दिया, इसका मतलब यहां 3/2 से आगे वाली 3/2 भी है इसी में शामिल, क्योंकि बराबर का निशान है ना, तो 3/2 और उसके आगे वाली सभी संख्याएं इस संख्या रेखा को निरूपित करती हैं। और यहां पर देखो 3/2 से आगे वाली, 3/2 नहीं, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया ब्लैंक कर दिया, 3/2 से आगे वाली इक्वल का निशान है, इसका मतलब 3/2 भी है और उसके आगे वाली, तो यहां पर इसको डार्क करना है और यहां पर इसको खाली छोड़ना, ठीक है। अभी सारे सवाल आएंगे, एकदम बड़े आराम से सारे प्रश्नों को हल कर पाओगे आप। पहले इन पॉइंटों को समझ लें और इसके बाद बड़े आराम से सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखिए बच्चों, 2 एग्जाम्पल हमने आपके बुक के लिए हैं। पहला आपका एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है 30x लेस देन 200 को हल करिए। ये आपका एक असमका है, इसको हल करना है, जबकि प्रश्न में दिया गया है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और x एक पूर्णांक है। यहां पर हमें जो x के मान निकालने हैं, तो ये x एक प्राकृतिक संख्या है, अगर x एक प्राकृतिक संख्या है तो x का मान क्या होगा, x के मान क्या होंगे, और इसी प्रकार x एक पूर्णांक संख्या है तो x के मान क्या होंगे। जैसा कि हमने बच्चों बताया कि असमका को हल करते समय असमका के अनेक हल होते, समीकरण का केवल एक हल होता है, जबकि असमका के अनेक हल होते हैं। तो वो x के मान जो इस शर्त को सत्य बता दें, सत्य सिद्ध कर दें, वो सभी मान इस असमका के हल कहलाएंगे। तो यहां पर समझते हैं, यहां दिया गया है आपको असमका इस प्रकार है 30x लेस देन 200। देखिए समझते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो बस वही प्रोसेस करनी है, हमने बताया जो आपको समीकरण के लिए करते थे। समीकरण में अगर x का मान ज्ञात करते थे तो हम x को लेफ्ट में रखते थे
बाकी सभी पदों को राइट में कन्वर्ट करते थे, पक्षांतर कर देते थे। तो यहां भी वही काम करना है। देखो इसका साइन तो बदलेगा नहीं। हमने बताया कि केवल और केवल माइनस संख्या से भाग करें या माइनस संख्या से गुणा करें तो असमका का साइन बदलेगा, अदरवाइज साइन नहीं बदलेगा। तो ये आपका देखो छोटा निशान है तो छोटा ही रहेगा। 30 यहां से अगर पक्षांतर करोगे तो भाग में जाएगा, तो आपको लिखना है 200 बटे में 30 लिखना है। एक जीरो आप कैंसिल कर सकते हो, तो x इज लेस देन 200 बटे 20 बटे 3 आएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पर। देखो प्रश्न आपका ये कहता है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं और सभी धनात्मक होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। ठीक है, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। और यहां प्रश्न कहता है कि x के वे मान बताइए जो इस असमका को सत्य बताएं, मतलब 20 बटे 3 से छोटे मान हो। 20 बटे 3 का मतलब समझते हो? देखो अगर हम 3 से यहां भाग करें तो 3 6 18, 6 सही 2 बटे 3 मतलब 6 से कुछ बड़ी संख्या है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से समझना, इसका मतलब ये हुआ कि हमें देखो ये लिख दें, जब x एक प्राकृतिक संख्या है, जब x एक प्राकृतिक संख्या है तो x के मान क्या हो सकते हैं जो इस असमका को सत्य बताएं। मतलब x का मान हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ये सभी x के मान इस असमका को सही बताएंगे। बिल्कुल, देखो कैसे। अगर आपसे कहें कि ये आपका x का मान 1 है तो आप कह सकते हो 1 छोटा है 20 बटे 3 से, बिल्कुल एकदम सत्य बात है। ये बड़ा है, 1 छोटा है ना। तो इसका मतलब x बराबर 1 इस असमका का हल है। x बराबर 2 भी इस असमका का हल है, क्योंकि 2 छोटा है 20 बटे 3 बड़ा है। x का मान अगर 3 लिख दिया जाए तो 3 छोटा है 20 बटे 3 से, बिल्कुल एकदम सही बात है। 3 छोटा है 20 बटे 3 बड़ा है, तो इसका मतलब x बराबर 3 भी असमका का हल है। इसी प्रकार x बराबर 4 भी असमका का हल है। इसी प्रकार x बराबर 5 भी असमका का हल है। और यदि x का मान 6 लिख दिया जाए तो 6 भी छोटा है 20 बटे 3 से। इसका मतलब x के ये सभी मान इस असमका के हल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको लिखना है, देखो ध्यान दें, इसका मतलब आपको लिखना है असमका का हल समुच्चय। ऐसे लिख दिया करो, हल क्या लिख दिया करो? हल समुच्चय। मतलब इसको एक समुच्चय के रूप में बना के लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6, ये सभी x के मान इस असमका का हल हैं। ये देखो एक आंसर हो गया। और ये सब क्या हैं? ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं। आपको केवल प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आप बीच में देखो एक है लिखा है, एक आगे और अगर हम चलें तो 3 बटे 2 मतलब 1.5 भी लिख सकते हो। 1.5 भी x का मान ऐसा है जो 20 बटे 3 से छोटा है, लेकिन हमें 1.5 लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? हमें तो प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 पूर्णांक होते हैं और सभी धनात्मक होती हैं। इसको भी याद रखें। ठीक है, तो ये आपका हल हो जाएगा इसका पहली वाली असमका का। देखो ध्यान दें, इसमें जो दूसरा पार्ट लिखा है वो क्या है? लिखा है कि x एक पूर्णांक है। x पूर्णांक है। देखो बच्चों, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं शून्य सहित सभी ऋणात्मक सभी धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? वो सभी पूर्णांक होते हैं। वो सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो यहां पर देखो ध्यान दें, ये लिख दें, जब x एक पूर्णांक है, x एक क्या है? पूर्णांक है, तो समीकरण इस असमका का हल क्या हो जाएगा? तो इस असमका का हल हो सकता है, देखो ध्यान दें, 6 हो सकता है, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 और डॉट डॉट करके पीछे चले आओ। बिल्कुल पीछे चलते हो तो x के ये सभी मान इस असमका का हल होंगे, क्योंकि ये सब पूर्णांक है ना, ये सब पूर्णांक है। तो आपको मैक्सिमम देखो 6 तक जाना, मतलब ये सभी मान अगर यहां पर लिख दिए जाएं तो ये सभी मान असमका को संतुष्ट करेंगे। x के ये सभी मान इस असमका को संतुष्ट करेंगे, मतलब सत्य सिद्ध करेंगे कि ये सही बात है कि अगर यहाँ ऋण 1 लिख दिया जाए तो ऋण 1 छोटा होगा, 20 बटे 3 बड़ा होगा। बिल्कुल सही है। ऋण 1 भी इस असमका का हल है, ऋण 2 भी इस असमका का हल है।
0 भी इस असमका का हल है, 5 भी असमका का हल है, 6 भी असमका का हल है, लेकिन 7 नहीं, क्योंकि 7 बड़ी संख्या हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो 6 से छोटी सभी संख्याएं जो पूर्णांक संख्या है वो सभी लिखनी है, जो 6 से छोटी हैं तो वो सभी असमका का हल होते हैं यहां पर, ठीक है। तो आपको यहां पर अगर समुच्चय के रूप में लिखें तो यहां ऐसे लिख सकते हैं, हल समुच्चय, हल समुच्चय। क्या लिखोगे इसका हल समुच्चय कह के, यहां पर लिखना है, यहां डॉट डॉट कर दें, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 लिख दें, यहां क्लोज कर दें। ये सब देखो इस असमका का हल कहलाएंगे, ठीक है भैया, एकदम क्लियर बात है। अब आते हैं देखो यहां पर, इसमें ये सेकंड वाला जो एग्जाम्पल हल करना है, किस पर देखो फोकस करें। देखो ये एक असमका दी गई है, इसको हमें हल करना है, जबकि x एक पूर्णांक है, दूसरे नंबर पे पूछा गया है कि x एक वास्तविक संख्या है। पहला काम तो पूर्णांक वाला है, पूर्णांक देखो यहां भी था, नहीं यहां नहीं, हाँ यहां था, ये है ना पूर्णांक, ये भी था, तो इसमें भी वही काम देखो करना है। पहले तो हमें असमका को हल करना है, कैसे करेंगे देखो ऐसे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 5x माइनस का 3 छोटा है 3x प्लस 1 से। आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, हल करने का मतलब x के मान ज्ञात करने हैं। तो यहां से देखो इधर ले आओ, x वाले पदों को इधर ले आते हैं, 5x माइनस का 3x हो जाएगा, देखो प्लस का है इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। हमने बताया किसी भी धनात्मक संख्या को या ऋणात्मक संख्या को इधर का उधर करने से असमका का साइन नहीं बदलता है, ये लेस देन है तो लेस देन ही बना रहेगा, है ना, ये लेसर देन का निशान है तो लेसर देन बना रहेगा। इधर देखो ध्यान दें, ये प्लस का 1 लिखा है, लिखा रहने दे, ये माइनस का 3 पक्षांतर करोगे प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहां से 5x में से 3x कम कर दें, यहां 2x मिलेगा, लेस देन इधर 4 लिख दें, तो x लेस देन 4/2 अर्थात x का मान हमें कितना मिलेगा, 2 से छोटा मिलेगा। x का मान कितना मिलेगा, 2 से छोटा मिलेगा। तो हमें x के वे सभी मान लिखने हैं जो 2 से छोटे हैं, वो सब इस असमका के हल हो जाएंगे। यहां पर सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है उसमें कहा है यदि x एक पूर्णांक है तो वो सभी पूर्णांकों को लिखना है जो 2 से छोटे हैं। x एक पूर्णांक है, अतः बताओ x का क्या मान हो सकता है, x का मान 2 से छोटा मतलब 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है और डॉट डॉट, ये सब माइनस वाली संख्या है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, हल समुच्चय। क्या कहोगे इसको, हल समुच्चय। यहां लिख दें, इनके हल समुच्चय को ऐसे लिख दें, देखो डॉट डॉट -2 -1 0 और 1 तक लिखना है। 2 से छोटे, 2 से छोटा पूर्णांक एक ही तो होगा, तो आपको 1 से लिखना है, फिर 1 से छोटा 0, फिर 0 से -1 -2 और डॉट डॉट पीछे, ठीक है। यहां पर देखिए x एक वास्तविक संख्या है, अगर एक वास्तविक संख्या है मतलब रियल नंबर है, तो रियल नंबर में सारे ऋणात्मक नंबर हो सकते हैं, सारे धनात्मक नंबर हो सकते हैं, सारे फ्रैक्शन वाले मतलब भिन्न वाले जिनको हम परमेय कहेंगे, मतलब वो भी सभी हो सकते हैं। तो यहां पर देखो ध्यान दें, लिख दें यदि x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, अगर x एक वास्तविक संख्या है तो बताओ x के वे मान आप बताएं, x के वे मान बताएं जो इस असमका को सत्य सिद्ध करें। मतलब x के वे मान लिखें जो 2 से छोटे हैं, लेकिन देखो ध्यान दें 2 से छोटे वाले मान लिखना। क्या करना है, 2 से छोटे। एक काम करो, इसको आप एक ब्रैकेट में इस ओपन इंटरवल में लिख दें। देखो कैसे, यहां 2 से 2 तक 2 से छोटे वाले और कहां तक, अनंत तक। आप इस एक इंटरवल में यहां पर अगर लिख दें तो इसको आप समझो। देखो इसका क्या मतलब, x का मान कहां से कहां तक बिलोंग होना चाहिए, 2 से, देखो ध्यान दें, अगर ये ओपन इंटरवल लिखा है, देखो ध्यान दें, ये ओपन इंटरवल बोला जाता है, खुला अंतराल, यहां पर ये छोटा ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 2 से पहले वाली और ये अनंत से आगे वाली, ये सभी संख्याएं इस समुच्चय का हल हो जाएंगी। अब देखो यहां पर हमने बताया 2 से छोटा 1.5 भी हो सकता है, 2 से छोटा 1.5 मतलब 3/2, बटे में भी सभी संख्याएं, बटे की सभी संख्याएं हो सकती हैं और पूर्णांक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, तो वो सभी ऋणात्मक सहित यहां तक आओगे अनंत से पहले तक, और 2 से
पीछे, 2 से पीछे अनंत से आगे की सभी जो x के मान होंगे वो इस असमका के हल होंगे। इस असमका के हल कहां से कहां तक होंगे, एक बार फिर से सुन लें। 2 से अनंत का मतलब है 2 से कम कर दें, देखो 2 से छोटा लिखा ना, तो 2 से सभी वास्तविक संख्याएं वे वाली लिखनी है जो 2 से कम हैं, और अनंत से ज्यादा हैं वे सभी संख्याएं इस समुच्चय का, इस असमका का हल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये असमका का हल कितना हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएं छोटा वाला मतलब ओपन इंटरवल, और इसमें लिखना है अनंत कोमा 2। ठीक है, एकदम क्लियर। तो इस तरीके से देखो ये हमारे पास, देखो एक बात और यही बता देते, अगर कभी कोई सवाल ऐसा आता है जिसमें आपका ये देखो सॉल्यूशन आ जाए, देखो भाई चलो इसको यहां रब करके बता दें, इसको यहां रब करके देखो बता देते हैं। अगर यहां पर हम हल करते करते हम कोई एग्जाम्पल ना लें बल्कि सीधा सीधा ले लें, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पूरा ही रब कर दें, पूरा एग्जाम्पल एक नया ले, देखो ध्यान, एक नया एग्जाम्पल ये है आपके पास, एक एग्जाम्पल कोई, चलो एक एग्जाम्पल नंबर 4 लिख लेते हैं यहां पर, कितना, 4 एक एग्जाम्पल है यहां पर, इसमें दिया गया है, इसको हल करिए, 5 माइनस में 2x, 5 माइनस 2x अपॉन में 3, और ये लेस देन इक्वल का निशान है, और इसमें लिखा हुआ है x अपॉन में 6 माइनस 5। ठीक है, 5 माइनस 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x अपॉन 6 माइनस 5। इसको हमें क्या करना है, हल करना है, इसको क्या करना है, हल करना है। देखो ध्यान दें, इसको कैसे हल करोगे, देखो यहां पर हम सबसे पहला स्टेप देखो करेंगे तो 5 माइनस 2x और बटे में 3, ये पूरा ज्यों का त्यों पहले लिख लें, और लेस देन इक्वल का निशान लगाएं। यहां पर देखो इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहां लिखना है x माइनस 6 पंचे 30, देखो ऐसे लिख दें। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलो और आगे देखो ध्यान दें, अब यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीपल कर दें, 6 का इधर मल्टीपल कर दें, 3 का इधर कर दें, या एक काम कर सकते हैं, देखो 2 3 एकम एक बार, 3 दूनी 2 बार, ऐसे भी काट सकते हो। जैसे हमने बताया समीकरण में बिल्कुल करते हैं वैसे ही आपको यहां करना है, बस केवल रूल एक ही हमने बताया कि वो रूल आपको याद रखना है कि अगर माइनस का हम किसी असमका में गुणा कर दें या माइनस से किसी असमका में भाग कर दें तो उसका ये बीच वाला साइन बदल जाएगा, लेस देन को ग्रेटर देन और ग्रेटर देन को लेस देन कर देंगे, बाकी और सब कुछ वही है। तो यहां से देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा, तो 2 का यहां मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि भाग वाला इधर जाएगा तो गुणा होगा, सीधी बात है। तो 2 का यहां गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, माइनस 2 का यहां गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, लेस देन इक्वल निशान लगाओ, x माइनस 30 इसको ज्यों का त्यों लिख दो। अब देखिए यहां पर हमें करना क्या होता है, हमें माइनस का 4x ज्यों का त्यों रखना है, इस x का चूंकि मान निकालना है तो हम x को एक साइड ले आएंगे, तो इधर ले आओ तो ये माइनस का x हो जाएगा, है ना, और ये लेस देन इक्वल टू माइनस का 30 और माइनस का यहां देखो 10 लिख दें, ये प्लस का 10 इधर ले जाओगे माइनस का 10। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए ये माइनस के दोनों पद हैं, इनको जोड़ दें तो माइनस का 5x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस में यहां 40 लिखना है। ठीक है, पक्की बात। अब हम यहां पर देखो माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कर दें, माइनस का, और हमने बताया कि माइनस का अगर गुणा करते हैं तो ये साइन बदल जाएगा। ठीक है, माइनस का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5x प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का जब गुणा करेंगे तो ये 5x प्लस का हो जाएगा, और ये निशान आपका बदल जाएगा, लेस देन और इक्वल का निशान ग्रेटर देन इक्वल में बदल जाएगा, और ये इसको क्या लिखना है 14, ये भी प्लस का, माइनस का गुणा करने पर ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस का प्लस बन जाएगा, और ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अब अगर हम 5 का भाग कर दें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का भाग करोगे तो 40 बटे में हम 5 लिख दें, 5 अट्ठे 40, x ग्रेटर देन इक्वल टू आपको लिखना है 8। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसको हल, इसका हल कैसे लिखोगे, मतलब x के वे सभी मान आपको लिखना है जो 8 भी हो सकते हैं और 8 से बड़े हो सकते हैं, 8 या 8 से बड़े। देखो ध्यान दें यहां पर ये इक्वल का भी निशान है और बड़ा का भी निशान है, तो आपको x बराबर क्या लिखना है, देखो ध्यान दें x का मान ऐसे लिखना है
x जो है वो बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 8 से बड़े सभी मान। मतलब यहां पर देखो एक ये ब्रैकेट लगाओगे बड़ा वाला, और यहां लिख दें 8 कोमा, यहां लिख दें 8 से बड़े, मतलब 8 से आगे जाएंगे अनंत तक। और यहां देखो ओपन, ध्यान दें यहां पर, यहां से इसकी तो कोई बाउंड्रीज है ही नहीं, यहां पर इसकी बाउंड्री है, क्योंकि 8 लेना है और 8 से बड़े सभी मान लेना है, क्योंकि इक्वल का निशान है तो 8 रखना है और 8 से सभी बड़े लिखने हैं। तो यहां पर देखो ये आपका क्लोज इंटरवल का निशान लगाना है, इधर ओपन रहेगा, इधर क्लोज इधर ओपन, याद रखिएगा। क्योंकि अगर ये इक्वल करना होता, देखो ध्यान दें, x इज ग्रेटर देन 8 होता तो इधर भी आपको ओपन इंटरवल रखना है, मतलब ओपन वाला निशान, मतलब ये वाला निशान रखते हैं। और यहां चूंकि बराबर का निशान है, इसका मतलब 8 भी हमें इसमें रखना है। हमने आपको बताया कि ये ओपन इंटरवल जो होता है, जैसे हम 8 कोमा अनंत लिख लें तो इसका अर्थ ये होता है कि 8 से बड़े और अनंत से पहले के सभी नंबर x के होने चाहिए, x के वे मान होने चाहिए जो 8 से बड़े हो अनंत से छोटे हो। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें 8 भी रखना है और 8 से बड़े आगे वाले सब रखने हैं, अनंत से पीछे रखना, ठीक है। तो यहां से इस इंटरवल का आपको उपयोग करना है, ये क्लोज इंटरवल इधर ओपन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां इस प्रकार का भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस असमका का हल जो होगा वो क्या होगा, 8 से अनंत, और ये आपका ब्रैकेट लगाना है ये बात, ठीक है, इधर अनंत। ओके, चलो, तो इस टाइप के आपके यहां पर देखो एक प्रश्न अब हम आपको बताएंगे जिसमें संख्या रेखा पर किसी असमका को निरूपित करना है। चलो इसको हम रब कर देते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर 5वां। देखो 5वें एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, 5वें एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है देखो समझ लेते। एक एग्जाम्पल और आपको देखना है, 5वां नंबर क्या है, यहां लिखा हुआ है हल करिए, और असमका हमें दिया गया है कितना, देखो 7x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 9, ठीक है, 5x प्लस 9 इसमें लिखा है। इसको इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए, संख्या रेखा पर इसके हल को संख्या रेखा पर आलेखित करना है, संख्या रेखा पर इसको बनाना है। देखो कैसे बनाओगे, हमने बताया पहले तो हल करना ही करना है, और हल करने का वही नियम जो बताया हमने कि समीकरण जैसे हल करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। यहां देखो लिखा है 7x, इस 5 को इधर ले आओगे, 5x को क्यों ले आओगे, हमने बताया कि x का मान ज्ञात करना है, जिस चर का मान ज्ञात करना है उस चर को हम बाएं पक्ष में ले आएंगे। तो 7x तो ठीक लिखा है, 5x इधर ले आओगे, माइनस का हम यहां 5x लिख देंगे, और लेस देन, चूंकि हमने बताया कि पक्षांतर करने पर ये साइन बीच का नहीं बदलता, केवल बदलेगा तो माइनस या प्लस का गुणा करने पर। तो इसको हम यहां ले आए, माइनस का 5x हो गया, ये निशान ज्यों का त्यों, 9 भी आपको ज्यों का त्यों लिखना है, और इधर प्लस का 3 इधर ले जाओगे तो माइनस का 3 लिखना है। अगला स्टेप देखो, ये लिखा है 7x माइनस में 5x, बताओ यहां घटा के सीधा लिखते हैं, 5x में से 7x में से 5x घटाएंगे हम, यहां 2x लिखेंगे, और 2x लेस देन ये हो जाएगा, देखो कितना 6 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाओगे 6 मिलेगा। और अब यहां पर हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो x इज लेस देन यहां 3 लिखना है, कितना लिखना है, x का मान 3 से कम, x का मान 3 से कम। इसको अब हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। क्या करना है, संख्या रेखा पर, मतलब 3 से छोटे वाले मानों को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखो एक आप संख्या रेखा यहां बनाओ, इधर प्लस अनंत होता है, इधर माइनस अनंत होता है। यहां x का कोई मान आपको यहां लिखना है, x बराबर 3, देखो यहां 3 लिख दीजिए। पीछे लौटोगे, यहां पर 2 मिलेगा, यहां कहीं 1 मिलेगा, यहां कहीं 0 होगा, यहां कहीं -1 होगा, यहां कहीं -2, इस तरीके। और इधर जाएंगे तो ये 3 के आगे देखो क्या होगा, 3 के आगे यहां 4 भी होगा, यहां कहीं 5 होगा, यहां कहीं 6 होगा, और यहां पर आगे डॉट डॉट। बात ठीक है। आपको करना क्या है, 3 से छोटे नंबर लिखना है, 3 से छोटे नंबर। बताओ छोटे इधर हैं या इधर हैं, बिल्कुल सीधा लग रहा है भैया, इधर छोटे हैं, 3 से बड़ी राशियां ये हैं, 3 से छोटी राशियां ये हैं, है ना। तो 3 से छोटी राशियां, इसका मतलब इधर की ओर आपको एक डार्क लाइन खींचना है। संख्या रेखा पर इसको निरूपित करने के लिए क्या करना है, इधर की ओर डार्क लाइन खींचना है, 3 से छोटे मान। याद रहे कि यहां पर 0 आपको, ये जो 0 सा हमने लिख दिया ना, 0 बना दिया, ठीक, सर्किल जो बनाया है, उस सर्किल को आप बिल्कुल ब्लैंक रखोगे। यहां पर इसमें 3 नहीं रखना है, 3 से छोटे मानों को रखना है। 3 से जो छोटे मान है वो इधर वाले होंगे,
है ना, 3 से छोटे इधर, तो इसको हमें क्लोज नहीं करना है। देखो एक बात और विशेष याद रखो, किसी एक प्रश्न में यदि ऐसा आता है कि x इज लेस देन और इक्वल 3, देखो ये हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि किसी भी असमका का हल अगर हमें ये मिलता है और इसको हमें संख्या रेखा पर अगर निरूपित करना है तो कैसे करेंगे, तो हम फिर इसको ऐसे करेंगे। देखो ध्यान दें, यही सब कुछ बिल्कुल काम, ये है आपके पास 3, फिर इसके बाद यहां है 2, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 0, फिर इसके बाद -1, -2 और ये डॉट डॉट माइनस में इधर है। प्लस की ओर इधर आते हैं तो यहां पर 4 लिखना होता है, यहां 5, यहां 6 और डॉट डॉट आगे +2। 3 से छोटे और 3 के बराबर, देखो ध्यान दें, और ये बराबर का भी निशान है और छोटा भी निशान है, तो इसका मतलब ये देखो 3 दिख रहा है, इस 3 पर आपको ये डार्क बनाना है, डार्क बिल्कुल गोल जो है ना, ये बनाने के बाद देखो यहां पर हमने बताया खाली छोड़ना है, यहां खाली नहीं छोड़ना है, पूरा भरना है, बिल्कुल ब्लैंक काला करना है। और फिर इसके बाद देखो इधर छोटे मानों को, 3 से सब छोटे मानों को यहां लिखना है, तो इस लाइन को आप डार्क कर दें इस प्रकार से और इधर की ओर ये एरो लगा दें। इसका मतलब 3 भी इसमें रखना है, क्या करना है, 3 भी इसमें रखना है और 3 से छोटे मान, क्योंकि इक्वल का निशान है, तो 3 और 3 से सभी छोटे मानों को यहां पर आपको रखना है। इस प्रकार यहां पर अगर इक्वल का निशान है तो इसको यहां ये 0 ब्लैंक करना है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। यदि बाय द वे कभी ऐसा होता कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ऐसे होता, तो आप इसको हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे, इस प्रकार से हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, यहां पर वही बिल्कुल काम 3 लिखेंगे, 3 के आगे 4 होगा, 4 के आगे 5 होगा, 5 के आगे 6 होगा और फिर डॉट डॉट। इसी प्रकार पीछे लौटोगे तो यहां पर 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर माइनस का 1 मिलेगा और डॉट डॉट करके। अब अगर देखो 3 से बड़ा देखना, क्या करना है, 3 से बड़ा, ये है 3 और इक्वल का भी निशान है, तो देखो इसको भी डार्क करोगे भाई, इसको डार्क करोगे, 3 से बड़े मान इधर की ओर हैं, तो इसको हम इस प्रकार से इधर की ओर लगा दें और एरो इधर लगा दें, तो अब 3 और 3 से बड़े मानों को यहां पर हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया, ठीक है, इस प्रकार। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज, पहली वाली एक्सरसाइज जो होगी 6.1, उसमें सारे यही प्रश्न आपसे पूछे जाए, ठीक है बच्चों। तो अब तक आपने जो बेसिक पढ़ा है, अगर ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो फिर अब एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करने में कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। उम्मीद है कि आपने सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा। बाय द वे, इसमें जो भी उदाहरण और शेष रह गए हैं उनको भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चनों को अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे एकदम बढ़िया से, फंटास्टिक तरीके, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो को अगर अब तक लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।